महापुरुषों को गलत तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर हो, इनको जेल भेजा जाए, अन्यथा क्षत्रिय समाज इनकी टांग तोड़ने का काम। लाल सुमन का पुतला फूंकने के बाद जो आक्रोश है वो हम आपको दिखाते हैं। हमने रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में बहुत ही अपमानजनक बयान दिया है। आपको भी ये विदित है। उन्होंने कह दिया है कि बाबर को बुलाने के लिए राणा सांगा ने जो है बुलाने के भारत में राणा सांगा ने बाबर को बुलाया है, लेकिन ये घोर निंदनीय है। आप कोई भी इतिहास की किताब उठा करके देख लीजिए। बाबर को बुलाने के लिए आलम खान ने बाबर को बुलाया था, जो पंजाब का गवर्नर था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आलम खान और दौलत खान, इन दोनों ने बुलाया था। और वो आदमी जो इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में हराया था, राणा सांगा जी ने, खतौली के युद्ध में भी हराया था, धौलपुर के युद्ध में हराया था। जो आदमी 2 बार किसी को युद्ध में हरा सकता है, वो किसी की मदद क्यों लेगा हराने के लिए? राणा सांगा जी ने 2 बार युद्ध में हराया था, तो राणा सांगा जी ने बाबर को नहीं बुलाया था। ये घोर अपमानजनक टिप्पणी है। हम इसका विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, कि जो उन्होंने बयान दिया है सभा के सांसद ने, उसके पूरे बयान को कार्रवाई से निष्कासित किया जाए और उसको संसद किया जाए, पूरे कार्यकाल के लिए उसको निलंबित किया जाए। हमारे महापुरुषों को गलत तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर हो, इनको जेल भेजा जाए, अन्यथा क्षत्रिय समाज इनकी टांग तोड़ने का काम करेगा। सपा नेता रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद से अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने दी है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग हुसैनगंज से विधानसभा घेरने को वहां कर रहे हैं। एफआईआर शासन प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। सर, जो ये रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया, अभद्र टिप्पणी की, देखिए रामजी लाल जो सुमन ने बयान दिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, और केवल क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए। क्योंकि राणा सांगा जो थे, राणा संग्राम सिंह, वो सर्व समाज के थे। उन्होंने राष्ट्र की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने राष्ट्र की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनकी 4-5 पीढ़ियाँ लगातार मुगलों से लड़ती रही हैं। और मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो आर.एल. सुमन ने जो इतिहास पढ़ा है, इतिहास पढ़ करके जो कहता है कि बाबरनामा हमने पढ़ करके उसमें लिखा था कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुलाया था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबरनामा में श्री राम मंदिर जो अभी अयोध्या में मंदिर बना, मंदिर का निर्माण हुआ, वो मंदिर गिरा करके बाबरी मस्जिद बनी। ये पूरा देश जानता है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। कुछ लोगों ने कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं था। तो उस बाबरनामा में मैं आर.एस. लाल सुमन से पूछना चाहता हूँ कि उस बाबरनामा में क्यों नहीं लिखा कि बाबरी मस्जिद गिरा करके ये श्री राम मंदिर गिरा करके बाबरी मस्जिद बनी है? ये बाबरनामा में नहीं लिखा है। तो इससे प्रमाणित ये होता है कि बाबरनामा कितना सत्य है। अलग अलग समय पे अलग अलग राइटर थे, अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से इतिहास लिखा। दूसरा जो मेरा सवाल है, वो कहता है कि इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने बुलाया। इब्राहिम लोदी को बुलाने वाला आलम खां था और दौलत खां था, और दौलत खां जो है उसका मामा का उसका जो वो चाचा लगता था। इन दोनों ने 1526 में आलम खां लोदी ने और दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी को बुलाया था। उसके पहले, उसके 10-15 साल 8 साल पहले 1517 1518 में जब राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा दिया, तो फिर क्या उनको पड़ी थी कि वो इब्राहिम लोदी को बुलाते? ये समझने वाली बात है। ये इतिहास के हर पन्ने में लिखा हुआ है। ये बाबरनामा ये कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। आर.एस. लाल सुमन को एक ऐसा दंड मिलना चाहिए। इस देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, संविधान के लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, मैं बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ, चाहे सर्व समाज के हों, कि किसी भी समाज में जन्मा हुआ महापुरुष अगर उसने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसके प्रति ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। और अगर बार बार आए दिन कोई न कोई ऐसी भावनाएं प्रकट करता है, तो उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए जो एक मिसाल बने। मैं यही मांग करता हूँ। राजनीति में अधिकतर लोग जब चुनाव आने होते हैं, तब भी अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महान पुरुष पे हुई है। देखिए, इस बार महान पुरुष पे नहीं, पिछले बार भी हुई थी। 2024 के चुनाव में पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया था, हमारी माताओं बहनों पे दिया था, जिन्होंने जौहर किया था, हमारी माताओं बहनों पे अभद्र टिप्पणी किया था। वो प्रधानमंत्री मोदी का मित्र था, मोदी का मित्र है। पूरा क्षत्रिय समाज विरोध किया। गुजरात में आपने देखा होगा कि क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर के विरोध किया। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वहाँ पर उनकी पगड़ियाँ उछाल दी गई। माताओं बहनों को, जो बहनें कभी हमारे समाज की बेटियाँ कभी रोड पर नहीं आती, वो प्रदर्शन करने आई तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया।
इतना विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैला, उसने माफ़ी भी मांगी। लेकिन हम लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी आपका मित्र है, गुजरात का है, एक बार अपने मुंह से बोल दो कि इसने गलत बोला है। लेकिन प्रधानमंत्री का जिद, प्रधानमंत्री का घमंड वो माना नहीं। अंततः उत्तर प्रदेश के छत्रियों ने और मध्य प्रदेश और कई स्टेट के छत्रियों ने अपनी बार धूल चटाई और 250 पे आके सिमट गए। और यही तरीका रहा, यही चीज़ होती रही तो जो पार्टी, जो लोग भी हम अगर समाज के खिलाफ बोलेंगे उनको वो समाज ख़त्म करेगा। मैंने बता दिया कि मेरी केवल मांग है, मेरी बात अगर आपकी मीडिया बहुत अच्छी है तो पहुंचा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी महाराष्ट्र के में एक सदन चल रहा था, सदन के अंदर अब्बू आज़मी ने औरंगजेब की तारीफ़ की थी, वहाँ सारे लोग आग बबूला हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी सदन में गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि अब्बू आज़मी को उत्तर प्रदेश भेज दो, मैं सबक सिखा दूंगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ये दोहरा चरित्र क्यों, ये डुअल कैरेक्टर कैसा है? जब आप अब्बू आज़मी के लिए आपका इतना गुस्सा होता है कि उत्तर प्रदेश भेज दो, सबक सिखाएंगे, तो आपके उत्तर प्रदेश के 2 सांसद, एक इमरान मसूद जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ़ की, खुल के तारीफ़ की, वो भी उत्तर प्रदेश का, दूसरा RL सुमन ने अभी महाराणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, वो इस पर कब बोलेंगे आप? और एक और बात बता दूँ आपको, अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जो थे वो अवैधनाथ थे, अवैधनाथ जी महाराज। अवैधनाथ जी के गुरु जो थे वो दिग्विजयनाथ जी महाराज थे, वो भी सिसोदिया वंश के थे, इसी महाराणा प्रताप के वंशज उसी वंश के थे। मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि वो भी इसी वंश के थे, तो क्या वो गद्दार हैं? महाराणा सांगा गद्दार हैं, सिसोदिया वंश गद्दार है। अगर ये गद्दार हैं तो योगी जी अगर आप चुप रहेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप गद्दार हैं, आप एक छत्री हैं। और छत्री होने के नाते आए दिन हम लोग जो सुनते रहते हैं कि छत्रियों की सरकार, छत्रियों की सरकार, आए दिन हत्याएं होती रहती है छत्रियों की, हम लोग नहीं बोलते। लेकिन आज अगर इतना बड़ा अपमान अगर योगी जी आप सह लेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है दोहरे चरित्र के हैं या आप जो है निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। सपा नेता रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि भाजपा के लोगों का तकिया कलाम बन गया है कि मुसलमानों में बाबर का जेने है। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस बयान के बाद से आज राजधानी लखनऊ में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में रामजी लाल सुमन का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज करने की मांग की, जिसका आक्रोश आज राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। सरकार से भी वो इसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर कोई अपना निर्णय नहीं लेती है तो करनी सेना चुपचाप नहीं बैठने वाली है, वह लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करती रहेगी।